देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। नहीं, हमें बार बार एक्चुअली ये इल्ज़ाम लगाया जाता है लोगों के ऊपर कि जब चुनाव आते हैं तभी ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं। लेकिन हमने पिछले साल जब ये ऐसा एक पूरा एक इवेंट किया था इशात इस्लाम से, फिर मैराथन के ज़रिए या क्रिकेट के ज़रिए, तो हमने लोगों के देखो एक वादा किया था कि चुन के आते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल उतार चढ़ाव के रहे और ज़्यादा सेलिब्रेशंस नहीं कर पाए हम लोगों के बीच में जाके। तो हमने इस पर तय किया था कि अगर सब कुछ अच्छा चला, बेहतर चला और हम जीत की तरफ से आगे आगे बढ़ते हैं, तो हम हमारे यूथ के साथ जो हमने ये एक शुरुआत की है उसको वैसे ही जारी रखेंगे। तो जब साल कंप्लीट होते आया तो मेरी टीम मेरे पास आई और बोलने लगी तो ऐसा ऐसा है। तो जब हम बैठाने लगे तो वो ड्यूरेशन सेम आने लगा कि वो साल भर का एक कंप्लीशन का टाइम आ जाता, और क्योंकि दिसंबर में अधिवेशन का वक्त होता है और आने वाले कुछ समय में शायद चुनाव भी डिक्लेयर हो जाएंगे बीएमसी के, तो उस हिसाब से टाइम तय हुआ। तो हमारे लोगों ने नाम रख दिया कि भाई सिर्फ हम यूथ फेस्टिवल नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो 23 संडे आ रहा है तो हम उस दिन गैदर होने वाला है, तो हम जश्न एक साल के जश्न की जीत भी मनाएंगे। तो इस हिसाब से इस दिन हम इकट्ठे इशाते इस्लाम में टोटल हमारे पास तकरीबन 1200 एंट्रीज थी, जिन्होंने पूरा दिन अलग अलग कीरत हो, नात हो, अजान कंपटीशन हो, कुरान रेसिटेशन हो, इस जरिए पार्टिसिपेट किए। साथ में साथ वॉकेथॉन था, वॉकेथॉन के साथ कुकिंग कंपटीशन था महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट था, बॉक्सिंग कंपटीशन था। ऐसे जो हमने पूरा हफ्ता एक कंपटीशन किया, साथ में जो एंड पे हमने मैराथन किया, उसके टोटल हमने एंट्रीज देखी है तो तकरीबन ये एंट्रीज हमारे पास 7,500 के करीब हुई है। 7,500 लोगों ने अलग अलग माध्यम पे अलग अलग दिनों में लोगों के हमारे साथ मिलके, जो हमारे डैप को स्पॉन्सर है टाटा मियाँ फाउंडेशन के जरिए ये इवेंट किया गया राष्ट्रवादी के कोलैबोरेशन में, तो हमने 7,500 लोगों तक या 7,500 घर तक हम पहुँचे। भाई हमने एक बहुत प्यारा सा पैगाम आज हमारी बेटियों ने दिया है, बेटे और बेटियों ने, कि ड्रग्स कैसे लोगों की ज़िंदगी और कैसे उनकी लाइफ ख़राब कर रहा है। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है अवेयरनेस तो बहुत हो चुकी है, अब अवेयरनेस से आगे बढ़ के उसके ऊपर इलाज करने का वक्त आ गया है। तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके साथ हम लगातार फॉलो अप करते रहते हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं। जहाँ भी और जब कभी भी हमारे पास, भले ही वो हमारे लाल मैदान के ऑपोजिट अगर कुछ जगह है या आइडियल स्कूल के पीछे कोई जगह है या करबला मैदान पे आप देखोगे, तो लगातार हमारी विजिट भी होती है। हम सिर्फ और सिर्फ शासन नहीं, प्रशासन को भी बोलते हैं कि यहाँ पे जो सुधार है उसके लिए काम किया जाए, और उनके साथ मीटिंग, फॉलोअप्स और लेटर्स के साथ हम वो काम करते रहते हैं। बदलाव होने को वक्त लगता है, लेकिन शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है, जो लगातार हम करते रहते हैं। हम वो युवाओं को बोलेंगे कि हमने एक पहल उठाई, आपको पता है कि हम अवेयर, आप अवेयर हो कि ड्रग्स क्या होता है और ड्रग्स के नतीजे क्या होते हैं, लेकिन जो हम पहल कर रहे हैं कि ड्रग्स के अगर इलाज के लिए आपको हमारी ज़रूरत है, या ड्रग्स को छोड़ने के लिए या उसके आगे बढ़ के अगर आपको कुछ और भी ज़रूरत है, उसमें रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो आप खुल के हमारे पास आइए, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। हमने शासन से भी यही गुहार लगाई, ऐसे जिनके पास मदद नहीं पहुँचती है, ऐसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाने के लिए हम जो उनको हम जो सिफारिश कर रहे हैं, वो सिफारिश को सुन के उसके ऊपर रेजोल्यूशन देखिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग, जब भी हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो लोगों का काम होता है नेगेटिव बोल के उसको पीछे खींचना। मेरा मानना है कि वो नेगेटिव जितने भी होगा, आपने शायद एक साल पहले भी देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारे बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें की। हमने बार बार बोला कि हमारे जो नेता है, जो नेतागण है, उन्होंने हमें क्लियरली बोला है कि हम अपने विचारधारा पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अभी भी और पिछले एक साल में मैंने देखा है कि वो विचारधारा के कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर हमारे बीच में से उठ के कोई नेता, मेरे सहकारी, अगर किसी ने माइनॉरिटी के बारे में कुछ बोला है, तो हमारे नेताओं ने फ़ौरन उनका कान पकड़ने का काम किया है, उन्हें वार्निंग दी है, वार्निंग देके उनको सही रास्ते पे लाया है। तो ये सभी काम जो है हम करते रहे हैं हमारे नेताओं के हाथ मिलके। लेकिन जहाँ आपने बात की कि रील्स के बारे में, अगर रील्स की बात करें या वीडियोज़ की बात करें, तो रील्स बनाते रहते हैं, नेगेटिव चलती रहती है, और मेरा एक्चुअल ये काम रहता है कि मैं उन नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिवली अपने लोगों का काम कैसे कर पाऊँ, क्योंकि अगर वो रील्स को लेके बैठे या उनकी बातें लेके बैठे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब होके अगर हम कुछ काम करना चाहेंगे पॉजिटिव, तो भी हम उस पर उतनी सफलता नहीं पा पाएंगे, ला पाएंगे जो हमें लाना है। तो मेरा टारगेट होता है नेगेटिव को साइड में रख के पॉजिटिवली आगे बढ़ता, क्योंकि हम, मुझे पता है आने वाले सालों में मुझे पूछा जाएगा, लेकिन उनके पूछने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं दिन रात अपने लोगों के लिए काम करके कुछ बेहतर करूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 5 साल कुछ उतार चढ़ाव के रहे हैं और हमारी गति पिछले 5 साल में स्लो थी, तो वो गति को इसके साथ जोड़ के आगे हम उसको डबल स्पीड में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में अपने पिताजी के नीचे उनके नेतृत्व के अंडर काम लगातार करते रही हूँ, तो शासन प्रशासन की नॉलेज है, एरिया की जिम्मेदारी क्या है, किधर क्या इशू जब मालूम है।
और हम जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में नगर सेवक के चुनाव आ जाएंगे। मुझे ये भी मानना है कि नगर सेवक के चुनाव आ जाएंगे तो पानी, गटर और जो कचरे की समस्या हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम हमारा ले लेता है, वो हम उससे थोड़े फ्री होके हम जो मेनली डेवलपमेंट के काम है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आपको मैं बताना चाहूँगी कि चीता कैंप मेट्रो स्टेशन मेरे पिताजी का वादा था। 2014 में भी उन्होंने किया था और 2019 में भी किया था। 2019 में कोविड के जस्ट एक हफ्ते पहले फाइनल हो गया कि चीता कैंप मेट्रो में स्टेशन बनेगा, और उनके रिलीज के फ़ौरन 1 या 10 दिन बाद, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली उधर फॉलो अप कर रही थी, तो कैबिनेट में मीटिंग होकर उसको अप्रूवल मिल गया। चीता कैंप मेट्रो स्टेशन तो अप्रूव है, जो भीमनगर के एंड के जंक्शन पे हमारे पास दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद ये बात आती है कि चीता कैंप मेट्रो स्टेशन जो अप्रूव हो गया, उसके लिए फंड भी सैंक्शन हो गए हैं, करोड़ों में फंड सैंक्शन हुए, लेकिन उसकी गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? तो इससे दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कि 36 मीटर वाइड रोड जो भीमनगर से सीता कैंप को कनेक्ट करता है, उसमें एक मेट्रो का दीवार आगे पीछे, मतलब 36 मीटर्स होगा या 24 मीटर्स होगा, उस पर कुछ इश्यूज चल रहे थे। उसके ऊपर लगातार मीटिंग्स करके एज ए सोल्यूशन और हमारे पास वो आ गया है कि जो दीवार फिक्स है उसके आगे 36 मीटर तक हमारे रोड आएंगे। लेकिन अभी अगर कोलीवाड़ा पे हमारे को अगर एक्सटेंशन करना है तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो बन रही है, अगर हमारे को एक्सटेंशन करना है तो हमें एलिवेटेड कॉरिडोर मिलेगा जो मंडाला तक था। पहले आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो मेट्रो प्लान था 2B का, वो मंडाला लास्ट स्टेशन था। मेरे पिताजी की कोशिश से वो 2B जो हमारा मेट्रो है वो चीता कैंप तक आया। लेकिन अगर वो कोलीवाड़ा तक जा रहा है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है और बन के हमारे को पॉजिटिव मिलता है, तो वो एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। अगर नेगेटिव होता है तो वो फ्लोर पे, मतलब हमारे रोड लेवल पे होगा। तो जब वो क्लैरिटी आ जाएगी, चीता कैंप मेट्रो स्टेशन का आगे काम चालू हो जाएगा। भाई पिछली बार तो ये इल्ज़ाम लगाया गया था लिस्ट, लेकिन इस टाइम तो मैंने करके दिखाया आपको। मैंने यही बोली है कि हमने एक वादा किया था लोगों के साथ कि भाई हम सेलिब्रेशंस, हमारे यूथ के जो टैलेंट है, टैलेंट के साथ उनके अंदर जो स्पोर्ट्स का जज्बा है, आप देखोगे आने वाले दिनों में हम ट्राई करेंगे एक 1 डे स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखने का, जिसमें बच्चे लोग से लेके बड़े तक रनिंग रेस और कैरम्स हो और बाकी सब चीज़ें हो। साथ ही आज हमारे नेजी भाई आए थे तो उन्होंने रैप का कंपटीशन अनाउंस करके गए, तो वो एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है हमारे ऊपर। तो पॉजिटिवली वो भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कभी भी आचार संहिता भी लग सकती है। तो उसको ध्यान रखते हुए हम इस सारे जो आगे के टूर्नामेंट्स है और जो प्लान है उसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बार बार मुझे प्रश्न आते हैं मेरे साथियों के साथ कि भाई अगर चीता कैंप में क्या वो क्रिकेट होने वाला है? तो हाँ, आमदार चषक जरूर होगा और हम कोशिश कर रहे हैं इसको चेरेश्वर मैदान में प्रॉपरली एक प्रोफेशनल तरीके से करें। उसकी सारी प्लानिंग भी हो गई है, खाली चेरेश्वर मैदान का ग्राउंड की डेट्स नहीं मैच हो रही है, क्योंकि 8 तारीख को अधिवेशन चालू हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो इवेंट में भी मैं इधर रहूँ, तो हम डेट्स मैच करके जल्द से हम देखेंगे जामदार चषक भी इधर। मेरे पिताजी, आज बताऊँ आपको तो मेरे पूरे एक 11 इवेंट्स थे जो मुझे अटेंड करना था पूरे दिन में। लेकिन मेरा खुद का एक इवेंट था कल शाम में ही। मैं भीड़, कल रात में 12 बजे मैं औरंगाबाद, भीड़ और जालना के दौरे से लौटी हूँ, और मैंने क्लियर किया था कि आज के दिन मैं सिर्फ और सिर्फ यूथ फेस्टिवल के लिए इधर आ रही हूँ। ये करके फिर आगे वाले जो हमारे प्रोग्राम है, तो आज बाकी के जितने भी इवेंट्स है और जो है शादियाँ हैं, क्योंकि शादियों का माहौल चल रहा है, तो मेरी सारी शादियाँ आदि डैडी अटेंड कर रहे हैं। और आपने अगर ध्यान दिया रहेगा तो 5 साल पहले भी या 5 साल पहले तक भी हर इवेंट में या हर यूथ का जो इवेंट होता था उसमें मैं ही आके जिम्मेदारी संभालती थी। तो कुछ नया नहीं है कि आज आप सब इधर नहीं है। वो हमेशा आते हैं जब ज़रूरत उनकी होती है, और वो जानते हैं कि उनकी बेटी उतनी काबिल है कि ऐसे इवेंट्स खुद संभाल सकती। चैलेंज के तौर पे देखती हूँ और एक जिम्मेदारी के तौर पे देखती हूँ, और मुझे ये पता है कि महिलाओं को अगर जिम्मेदारी दे दी जाए तो महिला अक्सर मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट होती है। तो शायद वही हुनर मेरे अंदर भी है, और एक जज्बा है लोगों के लिए कुछ करने का, एक बदलाव लाने का। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों ने बोली है उनको गलत साबित करना है, तो ये सभी चीज़ों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और सिर्फ जो लोगों को बताना चाहूँगी कि सिर्फ जो सोशल मीडिया पे दिखता है उतनी ही दुनिया नहीं है मेरी, उसके आगे भी मेरी बहुत दुनिया है। क्योंकि जो हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं कमेटी की, वो मीटिंग को हम पब्लिकली दिखा नहीं सकते, उसकी वर्किंग को हम पब्लिकली दिखा नहीं सकते। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले, क्योंकि अब हमारा वो बन गया रिपोर्ट, कि हमने एक एमईएच के बहुत सारे हॉस्पिटल में और चिल्ड्रन एड सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस में महिला कमेटी की तरफ से विजिट किया था। वो भी हम पब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे को जब तक वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती उस पर मीडिया को और बाकी के मीडिया हो या सोशल मीडिया उसको बताने की परवानगी नहीं।